आपके माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन अब उनकी उम्मीदें एक ऐसा बोझ बन गई हैं जो आप चुपचाप ढो रहे हैं। 12th के बाद 12वीं के बाद साइंस लेना क्यों? क्योंकि माँ बाप का सपना था फैमिली में पहला इंजीनियर, पहला डॉक्टर, MBA करना, IIM का टैग क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों में बताने के लिए एक बड़ा नाम चाहिए था और आपने किया, दिल से किया या मजबूरी से किया, ये सवाल आपने खुद से कभी नहीं पूछा। और फिर नौकरी, स्टेबल नौकरी, अच्छी सैलरी, EMI शुरू, शादी, बच्चे, सब कुछ एक लाइन में चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे आप 30 के हुए, 35 के हुए, एक चीज़ बदलने लगी। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो कभी प्यार लगती थी, गाइड लगती थी, अब वो एक इनविजिबल वेट बन गई। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका नाम आप नहीं जानते, लेकिन वज़न, उसका वेट रोज़ फील करते हैं, महसूस करते हैं। मैं 19 साल से HR में हूँ और मैंने एक पैटर्न देखा है रिपीटेडली। जब कोई एम्प्लॉय 35-40 की उम्र में अचानक स्विच करना चाहता है, पैशन फॉलो करना चाहता है, या छोटी सी एक बात, मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, और जब मैं पूछता हूँ तुमने एक करियर चूज़ क्यों किया, तो जवाब ऑलमोस्ट हमेशा एक ही होता है। सोचिए ज़रा, आपने जो करियर चूज़ किया था, क्या वो आपकी चॉइस थी या आपके पेरेंट्स की? कमेंट्स में बताइएगा, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। पेरेंट्स चाहते थे, घर में यही एक्सपेक्ट किया जाता है, या घर में यही एक्सपेक्ट किया जाता था, पापा ने कहा था स्टेबल करियर बनाओ। पेरेंट्स चाहते थे, घर में यही एक्सपेक्टेड था, पापा ने यही कहा था। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र, एक ऐसा साइकिल जिसे मैं एक्सपेक्टेशन इनहेरिटेंस कहता हूँ। ये साइकिल जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है और इसमें किसी की गलती नहीं है, ना पेरेंट्स की ना आपकी, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे पेनफुल हिस्से की, वो लाइन जो हर मिडिल क्लास बच्चे ने सुनी है, हमने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी। ये लाइन, ये सेंटेंस, ये कोई गाली नहीं है, ये इमोशनल ट्रुथ है। आपके पेरेंट्स ने सच में आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ी हैं, अपने सपने छोड़े हैं ताकि आप बड़े हो सकें। लेकिन जब यही सेक्रीफाइस एक करेंसी बन जाती है, एक ऐसा टूल जिससे आपको कंट्रोल किया जाए, तब क्या होता है? तब आप अंदर से एक ऐसी गिल्ट फील करते हैं, एक ऐसा अपराध बोध फील करते हैं जिसका कोई लॉजिकल रीज़निंग नहीं होता, लॉजिकल रीज़न नहीं होता। आप अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, EMI टाइम पर भर रहे हैं, पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, फिर भी कुछ कमी लगती है। क्यों? क्योंकि जो आप हैं और जो आपको होना चाहिए था, इन दोनों के बीच एक गैप है, और वो गैप आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ने क्रिएट किया है। और ये चीज़ स्पेसिफिकली मिडिल क्लास में इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मिडिल क्लास में बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक रिटायरमेंट प्लान है, एक सोशल स्टेटमेंट है, और इसके ऊपर से कंपैरिजन मशीन भी है। जैसे शर्मा जी का बेटा IIT गया, वर्मा जी की बेटी US में सेटल्ड है, और आप अच्छी जॉब है, लेकिन बस अच्छी, वो काफ़ी नहीं है। और सबसे
आयरनिक बात, रेडिकुलस बात, हास्यास्पद बात, जब आप खुद पेरेंट्स बनते हैं और अनजाने में, जाने अनजाने वही साइकिल रिपीट करने लगते हैं, अपने बच्चों से वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया था। अभी मैं आपसे एक जेन्युइन केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ। एक नोन का डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। नाम जाहिर सी बात है मैं उसका बदल कर आपको बताऊँगा। उसका नाम चलिए अमित रख लेते हैं। सीए बना वो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि पापा की ख्वाहिश थी। पापा खुद बैंक क्लर्क थे। ज़िंदगी भर काश सीए होता ये कहते रहे। अमित ने कर दिखाया, बड़ी फर्म में जॉब की, अच्छी सैलरी पा रहा है। लेकिन अमित को पेंटिंग करना बहुत पसंद था बचपन से। कॉलेज में कितने कंपटीशन उसने जीते थे, लेकिन आर्टिस्ट बनूंगा ये कहने की हिम्मत वो कभी नहीं कर पाया। 38 की उम्र में एक दिन उसने मुझसे कहा, सर मैं थक गया हूँ। मैंने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? उसने कहा, तबीयत ठीक है सर, लेकिन जो मैं रोज़ कर रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ, मैं वो अमित नहीं हूँ। उसने अपने पापा के लिए सब कुछ किया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं आपको 3 सवाल देता हूँ। कोई जजमेंट नहीं है, कोई राइट आंसर नहीं है, बस अपने आप से पूछना है आपको। अपने आप से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, आज आप जो कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स ने कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं की होती तो क्या सचमुच में आप वो कर रहे होते जो आज आप कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, आखिरी बार कब आपने अपने लिए डिसीज़न लिया जो सिर्फ आपके लिए था, ना आपके पेरेंट्स के लिए, ना आपके फैमिली के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए? और क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके बच्चे आपसे पूछें, मम्मी या पापा क्या आप खुश हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? और वो जवाब कितना सच्चा होगा? क्या सचमुच वो सच जवाब आप दे पाएंगे अपने बच्चों को? अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, जाहिर सी बात है इतनी सारी बातें हुई तो आप पूछेंगे क्या करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दो या अपनी ज़िंदगी जियो, ये अनरियलिस्टिक एडवाइस होगा। आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है और आप उनसे प्यार करते हैं, ये सच है, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस पॉसिबल है और वो बैलेंस 3 चीज़ों से आता है। स्टेप नंबर 1, एक बार कन्वर्सेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, बिना आर्ग्यू किए, बिना ब्लेम किए। बैठिए और उनसे बोलिए, उनसे कहिए, मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है और मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। एक बातचीत कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, कन्फ्रंटेशन मत कीजिए। स्टेप नंबर 2, छोटी शुरुआत कीजिए। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं, संडे को टाइम निकालिए, 2 घंटे उस पैशन को, उस इंटरेस्ट को फॉलो करने में लगाइए। अगर राइटिंग करनी है, संडे सुबह 1 घंटा निकालिए, लिखिए। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्पेस बनाने की ज़रूरत है जो सिर्फ आपका हो। और तीसरा स्टेप, गिल्ट को समझिए। गिल्ट फील होगी, अपराध बोध होगा। मेरे पेरेंट्स ने
इतना सब कुछ किया और मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, ये थॉट आएगा। लेकिन याद कीजिए, याद रखिए, बल्कि अपने लिए अगर आपको कुछ करना है तो वो सेल्फिश नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि एक हेल्दी आदमी ही दूसरों का ख्याल रख सकता है। खाली बर्तन से किसी को पानी नहीं पिलाया जा सकता। अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ आप देखिए, सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मास्क एयर जिसमें आपको सपोर्ट मिले टेक ऑफ के टाइम पे, पहले आपको अपने चेहरे पे लगानी है, अपने मुंह पे लगानी है। तो सवाल यही है आपसे और आपके लिए, माँ बाप की उम्मीदें प्यार हैं या बोझ? शायद दोनों ही हैं, और शायद ओके है, ठीक है। कब तक? जब तक आप समझ रहे हैं कि इनके साथ जीना कैसे है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपके जैसे लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है जो प्रोफेशनली सेटल्ड हैं, फिर भी अंदर से कुछ खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।